क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग यूएस में सिटीजनशिप पाने के लिए मिलिट्री सर्विस का आइडिया सोचते हैं, खासकर जब H1B और अदर वीजा पाथवेज टाइट और कंपेटिटिव हो गए हों। तो कई इंडियंस पूछते हैं कि क्या वो सीधे यूएस आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन होकर सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। सही जानकारी और रूल्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉ में कुछ क्लियर कंडीशंस हैं और मिसकंसेप्शंस भी बहुत हैं। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि इंडियन नागरिक लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ यूएस मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, और सर्विस से सिटीजनशिप प्रोसेस क्या होता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यूएस मिलिट्री में एनलिस्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, मिलिट्री सर्विस के आधार पर सिटीजनशिप कैसे मिलती है, इंडियन उम्मीदवारों के लिए क्या लीगल स्टेप्स हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूएस आर्मी या किसी भी ब्रांच में सेवा करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि व्यक्ति यूएस सिटीजन या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर हो। यानी अगर आप टेम्पररी वीजा जैसे H1B, F1, B1, B2 पर हैं तो आप सीधे मिलिट्री एनलिस्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के रूल्स के मुताबिक फिजिकल प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स और लीगल स्टेटस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वीजा पर रहते हुए आप सेना में नहीं जुड़ सकते। ये रूल इसलिए है ताकि आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने वाले लोग पहले ही लीगल रेजिडेंस हों। पहले एक स्पेशल प्रोग्राम था जिसका नाम मिलिट्री एक्सेशंस वाइटल टू द नेशनल इंटरेस्ट या MAVNI था। इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ स्किल्ड नॉन सिटीजन जैसे हेल्थ केयर या लैंग्वेज स्पेशलिस्ट ग्रीन कार्ड ना होने पर भी सेना में ज्वाइन कर सकते थे और सिटीजनशिप की तरफ फास्ट ट्रैक कर सकते थे। लेकिन ये प्रोग्राम अब सस्पेंडेड है और फिलहाल न्यू रिक्रूट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि भारत जैसे देशों के लोगों के लिए अब सीधे बिना ग्रीन कार्ड के मिलिट्री एनलिस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। अब मिलिट्री सर्विस का सिटीजनशिप पाथवे कैसे काम करता है, इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 328 और 329 में ये प्रोविजन है कि फॉरेन बॉर्न सर्विस मेंबर्स जो यूएस आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करते हैं वो स्पेशल रूल्स के साथ नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं और एटलीस्ट 1 ईयर तक ऑनरेबली सेवा कर चुके हैं तो आप सेक्शन 328 के तहत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना यूजुअल रेजिडेंस और फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट्स के। यानी सामान्य सिविलियन की तरह 5 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 1 साल की सर्विस के बाद एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 329 के तहत अगर आप ऐसे समय में सर्व करते हैं जिसे डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ हॉस्टिलिटीज कहा जाता है, जैसे पोस्ट 9/11 पीरियड, तो आप सर्विस के बाद लगे ही इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना लंबे रेजिडेंस या फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट को पूरा किए। ध्यान दें कि इन स्पेशल प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए आपको पूरी तरीके से कमिटेड होना पड़ेगा, जैसे ऑनरेबल सर्विस, गुड मोरल कैरेक्टर, इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी और सिविक टेस्ट पास करना होगा। ये रूल्स USCIS के नेचुरलाइजेशन गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या कोई फॉरेन नेशनल यूएस से बाहर रहकर भी मिलिट्री ज्वाइन कर सकता है? इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, नहीं। आपका फिजिकल प्रेजेंस यूएस में होना चाहिए और आपके पास पहले से ग्रीन कार्ड या यूएस रेजिडेंसी स्टेटस होना चाहिए। सिर्फ आपकी मोटिवेशन के बेसिस पर आर्मी में आपको एनलिस्ट नहीं किया जा सकता, ये लीगल नहीं होता है। यूएस इमिग्रेशन क्लाइमेट अब पहले से अधिक स्ट्रिक्ट है और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या फिर सिविलियन, अब स्क्रूटिनी के सब्जेक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री सर्विस आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं देती, बल्कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ सिटीजनशिप प्रोसेस फास्ट ट्रैक करने का मौका देती है अगर आप सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि अगर आप यूएस में रहते हैं और मिलिट्री सर्विस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस यानी ग्रीन कार्ड प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही आप सेना में एनलिस्ट हो सकते हैं और सर्विस के बाद सिटीजनशिप प्रोसेस पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी वीजा पर हैं तो मिलिट्री को शॉर्टकट मानकर सिटीजनशिप पाने की कोशिश मत करें, ये लीगल नहीं है और आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ ही इमिग्रेशन स्टेटस पर भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब आप ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं और सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपका सर्विस रिकॉर्ड ऑनरेबल हो, क्योंकि केवल मेमोरेबल और जनरल डिस्चार्ज वाले रिकॉर्ड्स USCIS कंसिडर नहीं करता। साथ ही नेचुरलाइजेशन के लिए इंग्लिश और सिविक्स टेस्ट देना जरूरी होता है, जैसे हर सिविलियन एप्लीकेंट को देना होता है।
एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर आप मिलिट्री सर्विस के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी से गाइडेंस लें ताकि आप सही फॉर्म फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइंस को समझकर प्रिपेयर कर सकें। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि सर्विस बेस्ड नेचुरलाइजेशन फास्ट पाथ का मतलब हमेशा क्विक फिक्स नहीं होता। इसमें भी लीगल हर्डल्स, बैकग्राउंड चेक्स और यूएससीआईएस स्क्रूटनी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।